हेलो, नमस्कार आप सभी साथियों को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मैं गौरव फौजदार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, स्वागत करता हूं आपका। राज्यशास्त्र वाला बैच चल रहा है और लगभग आधे टॉपिक्स राजस्थान की पॉलिटी से रिलेटेड हो गए। लास्ट जो वीडियो था वो राजस्थान मानवाधिकार आयोग से संबंधित था। मुझे उम्मीद है आपने नोट्स बना लिए होंगे। देखो, अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं इन वीडियोज़ के तो आप मान के चलना कि आप बिल्कुल पीछे हैं। नोट्स बनाइए, अच्छे से नोट्स बनाइए, मुझे दिखाइए। कोई भी चीज़ अगर चेंज करनी है तो मैं आपको 100% बताऊंगा। आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा आरपीएससी। जिस आरपीएससी की साइट को आप रिजल्ट वगैरह देखने के लिए देखते हो, उस साइट में आज मैं आपको नई नई चीज़ें दिखाऊंगा। ऐसी ही अप्रोच अपनी रहेगी, झटके से अपन करेंगे, आपके लिए काम दिया जाएगा। जैसे ही ये गूगल क्रोम आप खोलते हो, इस पर दबाइए आरपीएससी। गूगल क्रोम आप खोलते हो, गूगल पे आरपीएससी दबाना है। इसके बाद आरपीएससी वाली जो है विंडो आएगी और ये आप आराम से जानते हो, सबने खोला है और सबने देखा है। इसमें केवल आपको जाना कहाँ है, जनरल जो है इसमें सबसे पहले प्रोफाइल पर जाइए और प्रोफाइल में ये आपको है, ये लिख रहा है राजस्थान लोक सेवा आयोग का अभूतपूर्व इतिहास है। वर्ष 1923 में ली कमीशन ने भारत में एक संघ लोक सेवा आयोग की कोई विचार नहीं किया। 22 प्रांतों में से कुल 3 प्रांत जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में ही, ये आया था असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पेपर के कितने प्रांतों में कार्यरत थे, तो जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में थे। रियासतों के एकीकरण के पश्चात 20 अगस्त 1949 के प्रकाशन के अनुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 1949 प्रभाव में आया। अध्यादेश की धारा 1(3), इस धारा को याद रखना, और 22 दिसंबर 1949 को राजपत्र में 1(3) की पालना में गजट प्रकाशन हुआ और 22 दिसंबर 1949 को अस्तित्व में आया। अर्थात राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई है? 22 दिसंबर 1949 को। इसको पढ़ लेना। सेवा शर्त नियम 1951, कार्यों की सीमा नियम 1951, और इसके बाद में जो देखो अनुच्छेद संख्या 16, 234, 315 से 323 तक है भारतीय संविधान में। अनुच्छेद संख्या 16, 254, 234, 315 से 323 तक विशेष रूप से लोक सेवा आयोग के कार्यों का अधिकार, कार्य एवं अधिकार क्षेत्र है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली, लोक सेवा आयोग नियम एवं विनियम 1963 और विनियम एवं प्रक्रिया का सत्यापन अध्यादेश 1975 और 76, इनको भाई अच्छे से देख लेना और एक जगह लिख लेना इन सारे नियमों को। सेवा शर्तें नियम 1951 के और विनियम 1963 और विनियम एवं प्रक्रिया सत्यापन 1975 और 76। ये तो है। आरंभिक चरण में कितने थे? एक अध्यक्ष और 2 सदस्य थे। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एस के घोष को अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और देवी शंकर त्रिपाठी और एनआर चंदोरकर को सदस्य बनाया गया था। और यूपीएससी के पूर्व सदस्य एस सी त्रिपाठी आईएएस की फिर बाद में अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हुई, 1951 में पारित किए गए। अच्छे से पढ़ लेना, लिख लेना। इसके बाद जनरल में दोबारा जाओ, इसमें आप एक्ट एंड रूल्स में जाना। ये याद नहीं करने हैं परंतु इनके देख लेना। मिनिस्ट्रियल और सबऑर्डिनेट के सर्विस रूल कब के हैं? 1999 के। गेजेटेड स्टाफ के सर्विस रूल कब के हैं? 1991 के। जो रेगुलेशन और वेलिडेशन 1975 के। कंडीशन ऑफ सर्विस यानी पद की सेवा के शर्त कितने हैं? 1954 के। और 1951 के हैं जो प्रक्रिया नियम जो है। तो इन चारों पांचों नियमों की वर्ष लिख लेना है, पूछ सकते हैं इसको। इसके बाद जाओगे आप कमीशन पे। कमीशन में वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष है, 10 सदस्य हैं, राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है और उप सचिव वगैरह इसके ये होते हैं, परीक्षा नियंत्रक होते हैं। आयोग में एक अध्यक्ष और 10 सदस्य हैं। अध्यक्ष और सदस्य 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो तब तक रहते हैं। और इसमें अध्यक्ष जो कौन है? उत्कल रंजन साहू। और ये सदस्य हैं, इनमें से बाबूलाल कटारा जी सस्पेंडेड मेंबर हैं, केसरी सिंह राठौड़ हैं, कैलाश मीणा हैं, संगीता आर्य हैं, प्रोफेसर अयूब खान हैं, डॉक्टर सुशील कुमार बिस्सू हैं, अशोक कुमार हैं, हेमंत प्रियदर्शी हैं। देखो ये 3 अभी नियुक्त हुए थे, सुशील कुमार बिस्सू, अशोक कुमार कलवा और हेमंत प्रियदर्शनी। इन तीनों नामों को अच्छे ढंग से याद कर लेना। ये तीनों अभी हुए थे। अभी 2 सदस्य जो हैं उनके वैकेंट चल रही है मेंबर की सीट। ये कोई बड़ी चीज है नहीं, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद आप जनरल में जाओगे, चेयरमैन पास्ट देख लेना कि कौन कौन पास्ट चेयरमैन रहे हैं। अभी तो उत्कल रंजन साहू हैं, इससे पहले कितने और रह चुके हैं? 39 और रह चुके हैं। 39 को एक बार देख लेना कि कौन कौन कार्यवाहक हैं और कब से कब तक हैं, कब से सबसे कम समय के लिए कौन कार्यवाहक हैं, सबसे कम समय, ज्यादा समय के लिए कौन कौन कार्यवाहक हैं।
कौन आईएएस हैं, कौन आईपीएस हैं, कौन प्रोफेसर हैं, इसमें कोष्टक में प्रोफेसर भी लिखा हुआ है, एस एस टाक प्रोफेसर, दीनदयाल चौहान प्रोफेसर, कौन मुख्य अभियंता है, इसमें मुख्य अभियंता भी लिखा हुआ है। तो भाई इसमें थोड़ा सा देख लेना, कौन निदेशक कॉलेज शिक्षा है, कौन सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता है, कार्यवाहक कौन कौन है, इनके कोष्टक में जो लिख रहा है उनको अच्छे से देख लेना, 39 को जो सबसे ज्यादा फैक्ट इसमें से निकालेगा वही सिकंदर है। आपको मैं तो सोर्स बता के छोड़ रहा हूँ, ये आपके ऊपर है, आप कितना मैटर इनमें से निकालते हो ये आप जानो। और सदस्य पूर्व आप मत देखना, अगर देखना चाहो तो देख लेना, खूब सारे नाम हैं सदस्य पूर्वों में, 63 नाम है। तो इन 63 को आप अगर चाहो तो एक बार देख लेना कौन सदस्य है जो कम से कम कम समय तक दिया, एक बार लिस्ट को देख लेना। लिस्ट देखने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी पूछ लिया जाता है। इसके बाद आप आना आरपीएससी ऑनलाइन नहीं, लिंक नहीं, नहीं, इसके बाद आप आना रिपोर्ट पे जाना, और एक आरपीएससी इनोवेशंस करके फाइल है, आरपीएससी इनोवेशन वाली फाइल को जैसे ही आप खोलोगे तो इसमें एक पीडीएफ फाइल आपको खुलेगी, और ये लगभग 24 पेज की है। ये 24 पेज में 2011 से और अब तक जितने भी इनोवेशन हुए हैं ये सारे इनोवेशन हैं। इन सारे इनोवेशंस को पॉइंट वाइज लिखना, पूरा नहीं लिखना है इसमें। जैसे माई एग्जाम, माई ऑनलाइन रिव्यू, मेमोरी वर्ष 2013 से क्या था 2 लाइन में लिख देना। ऑनलाइन आपत्तियां कब से शुरू हुई, वर्ष 2014 से, क्या थी इसको लिख लेना। आधिकारिक वेब पोर्टल का सुदृढ़ीकरण कब से हुआ, वर्ष 2015 से, क्या था लिख लेना। ऑनलाइन मार्किंग सिस्टम ओएसएम कब से हुआ, वर्ष 2016 से, क्या था 2 लाइन में लिख लेना। विवरणात्मक उत्तर पुस्तिका ऑनलाइन पुनर्गणना डाउनलोड जो है ये कब से हुआ, 2016 से, इसको लिख लेना। दिव्यांगजन व्यक्ति के अनुरूप वेब पोर्टल कब से शुरुआत हुआ, 2017 से। स्टेट रिक्रूटमेंट पोर्टल कब से शुरुआत हुआ, 2018 से। ये प्रश्न पूछा हुआ है कब से शुरू हुआ था, वर्ष 2018 से काउंसलिंग साक्षात्कार पत्र जो है उनको डाउनलोड करने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। इसके बाद देखो आगंतुक प्रबंधन प्रणाली कब से शुरू हुई, वर्ष 2018 से। तो लगभग 20 एक इनोवेशन है, 20-22 इनोवेशन है। इस पूरी फाइल को अच्छे से पढ़ लेना और इनोवेशंस को आप लिख लेना। जिसको भी दिक्कत आए मुझसे पूछ लेना। शिकायत निवारण प्रणाली कब से शुरू हुई, वर्ष 2021 से। इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि वर्ष 2024 का, वर्ष 2025 के कौन कौन से इनोवेशंस हैं, तो इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखना वर्ष वाइज। ये आप कर लोगे तो लगभग 10-15 पेज का आपका, 10 पेज का इसका हो जाएगा, इसका आरपीएससी वाला मैटर। अब इसके बाद मैटर बचता है 315 से लेकर 323 अनुच्छेद, उनके मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से नोट कर लेना आप। 315 से 323 के मेरी कॉपी में से जो वेयर एक्ट की है उसमें से आपको प्रोवाइड हम करा देंगे। बाकी इन अनुच्छेदों के बारे में आप, मैंने सेकंड ग्रेड की एक वीडियो बना रखी है रैपिड रिवीजन सीरीज में, हमारी सेकंड ग्रेड रैपिड रिवीजन करके एक सीरीज है, उसमें आरपीएससी की वीडियो है, उसको आप देख सकते हो। एक्स्ट्रा वीडियो बनवाने का कोई मतलब नहीं है। ऑफिशियल साइट से नोट्स बनाओ, अच्छे से नोट्स बनाओ। जो बढ़िया नोट्स बनाएगा मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप सभी का उसमें फायदा हो जाएगा। मुझे जरूर भेजना। मिलते हैं अगले आयोग के साथ, जल्दी अपन सारे आयोगों को कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू। नोट्स बनाएंगे आप तो ही फायदा है, अदरवाइज आपको इग्नोर करना है। आपको ये चाहिए खटखट खटखट पढ़ाने वाले, वो चीज़ सही नहीं है और ना मैं वो काम करूँगा। थैंक यू सो मच।